ख़वातीन हज़रात, सियासत का जो अंदाज़ है उससे लगता है कि आने वाले वक्त में शायद गांधी परिवार का ही कोई सदस्य बचेगा, बाकी शायद पार्टी बदलने से कोई भी ना बचे। बट ऑन अ सीरियस नोट, कानून बनते हैं तो उनमें अगर लूप होल रह जाता है तो लोग इसी लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कानून के दायरे में रहते हुए आवाम के वोटों का कैसे खेल बनाना है। अब इस पूरे एपिसोड में एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक नुक्ता है जिसकी वजाहत 10th शेड्यूल से नहीं होती, और वो सवाल ये है कि क्या पैराग्राफ नंबर 4 के तहत किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होने के लिए खुद सियासी जमात का बाकायदा फैसला ज़रूरी है या सिर्फ 2/3 लेजिस्लेटर्स यानी पार्लियामेंटेरियंस और एमएलएस की रजामंदी काफ़ी है। चौथे पैराग्राफ के अल्फाज हैं ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी यानी असल सियासी जमात, ना कि सिर्फ लेजिस्लेटर्स यानी मुंतखब नुमाइंदे। लेकिन यही चौथा पैराग्राफ इन दोनों के दरमियान एक फ़र्क भी कायम करता है, और वो ये कि एक ब्रॉड सियासी जमात वो है जो उम्मीदवार तय करती है और जो टिकट बांटती है, और सियासी जमात वो भी है जो पार्लियामेंट या असेंबली में बैठते हैं। तो अगर इन दोनों को एक ही मान लिया जाए, एक ही समझ लिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि पार्लियामेंटेरियंस और एमएलएस उस जमात से अमलन अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं जिसने उन्हें टिकट दिया था। तो इस तरह से टेक्निकली वो कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे असल मुद्दा इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। अब वो ये कि अगर तकरीबन हर पार्टी इससे सफ़र कर रही है तो कल जो पार्टी इक़्तिदार में थी आज वो अपोजिशन में है, कल हो सकता है वो फिर हुकूमत में आ जाए। तो डिबेट और चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि किस तरह इसका मुकम्मल सद्देबाब हो, पूरी तरह से इस पर रोक लगे। तो जब तक ऐसा कानून में मुकम्मल वजाहत नहीं होगी कि मुंतखब होने के बाद कोई शख्स आवाम का सामना किए बगैर पार्टी नहीं बदल सकता, तब तक ये शायद दल बदलू की राजनीति ख़त्म नहीं होगी। पहले 1/3 था, 1/3 से 2/3 हो गया, लेकिन गुंजाइश तो फिर भी बाकी रही। तो सीधी बात यह है कि पार्टी अगर बदलना है तो इस्तीफ़ा दो और इलेक्शन में जाओ, फिर आवाम फैसला करेंगे कि वो आपको फिर से या वो आपको किसी नए सेटअप में पसंद करते हैं या रिजेक्ट करते हैं।